तो दोस्तों फाइनली काफी मेहनत मुशक्कत के बाद आज पुष्पा के पार्ट 2 को देखकर अभी जस्ट मैं अपने घर वापस आया हूं मेरे भाई। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि आज इस फिल्म को देखने के लिए मैं अपने घर से 70 किलोमीटर दूर भाई बाइक पर ट्रैवल करते हुए पहुंचा था। और वहाँ से इस फिल्म को देखकर मुझे आते आते इतना टाइम लग गया, यानी कि भैया शाम हो चुका था और ठंड का मौसम है, आप लोग को पता ही है, दिन बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है। और भाई ठंड में ठिठुरते हुए हम जब अपने घर पहुँचे तो आज मुझे एक बात का दुख हुआ कि भाई इतना एफर्ट करके मैं इस फिल्म को देखने के लिए अपने घर से इतने दूर गया और इस फिल्म का मैंने जेन्युइन ओपिनियन आप लोगों को बताया, लेकिन भाई पता नहीं क्यों हमारे वीडियोस पर आज 1000 2000 व्यूज़ आए हैं मेरे भाई। मुझे समझ में नहीं आया कि भैया इतना कम व्यूज़ मुझे क्यों मिला। चलिए, हो सकता है कि लोगों को मेरा एफर्ट बकवास लगा हो, उनको लगा हो कि भैया चलो यार ये गए तो ये गए, इनके वीडियो को देखकर हम लोग क्या कहें। तो भाई पता नहीं यूट्यूब का पॉलिसी क्या है कि भैया इन दिनों मेरे वीडियोस जो हैं वो मेरे चाहने वालों तक नहीं पहुंच पाती है और व्यूज़ हमारा बहुत ही कम आता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मुझे इस बात का दुख नहीं है। अगर आप लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंचती है तो मैं आप लोगों के सामने आज एक टास्क रखूंगा कि भैया मुझे इस वीडियो के माध्यम से 1 लाख व्यूज़ चाहिए, क्योंकि भैया ये मेरा आज का फाइनल रिव्यू है पुष्पा के लिए। क्योंकि भैया मैंने जितने भी रिव्यूज़ आज पुष्पा से जुड़े हुए दिए वो फास्टेस्ट थे, या फिर भैया सिनेमाघरों से जब मुझे मौका मिला, जब इस फिल्म को देखकर मैं पंकज सिनेमाघर से बाहर निकला, मुझे जो बात समझ में आई मैंने इसका रिएक्शन आप लोगों के सामने रख दिया। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं जब घर पर जाऊंगा, यानी कि अपने ऑफिस जब आऊँगा, तो भैया विस्तार पूर्वक इस फिल्म के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। तो भाई कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी ज़ुबानी कि भाई इस फिल्म को लेकर जो हाइप बना हुआ है, इस फिल्म को लेकर जो बातें कही जा रही है, इस फिल्म से जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं, क्या ये फिल्म उन सभी उम्मीदों पर, उन सभी बातों पर खड़ी उतर रही है? तो भाई इसका जवाब मैं आपको देता हूं इस रिव्यू के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म के इस रिव्यू के हैं या फिर रिएक्शन को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आज पुष्पा को देखने के बाद अगर मैं आप लोगों से इस फिल्म को लेकर एक लाइन में रिव्यू दूं ना इस फिल्म का, तो भाई इस फिल्म से जुड़ी हुई जो बातें हमने सुनी थी, इस फिल्म को लेकर जो हाइप बना हुआ था, इस फिल्म से जुड़ी हुई जो खबरें हम लोगों के सामने आ रही थी, आज वो सारी बातें, वो खबरें, इस फिल्म का हाइप जो हमें देखने को मिल रहा था वो सही साबित हुआ है मेरे भाई इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखकर। दोस्तों SS राजामौली ने जब इस फिल्म को देखा था और इस फिल्म को लेकर ये बात कही थी कि भैया इस फिल्म का जब पहला इंट्रोडक्शन सीन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको पुष्पा का वो अवतार देखने मिलेगा जिसको देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई पुष्पा के लिए उनका धंधा कितना उनके लिए इम्पोर्टेंस है। यानी कि भाई वो जो डायलॉग आप लोगों ने ट्रेलर में देखा था ना कि पुष्पा का पैसा, चाहे वो 25 पैसा हो या फिर 50 पैसा, एक एक पैसा पुष्पा वसूल करेगा, यानी कि भैया पुष्पा का उसूल करेगा वसूल वाला जो डायलॉग हम लोग के सामने आता है उनके इंट्रोडक्शन सीन से, यानी कि भाई जिस तरह से उनको लटका कर जापानी लोग भाई हड़काने की कोशिश करते हैं कि बेटा ये इंडिया नहीं है, ये जापान है और यहाँ पर कोई पुष्पागिरी नहीं चलेगा। यानी कि ये जो पुष्पा है वो इंडिया में भले नहीं झुकेगा लेकिन जापान में इसे झुकना पड़ेगा। लेकिन भाई जिस तरह से पुष्पा का इंट्रोडक्शन सीन रखकर भैया उन्होंने जो ऑरा क्रिएट किया ना मेरे भाई, वो इतना मासी था कि भाई मज़ा आ गया मेरे भाई, मज़ा आ गया। यानी कि भैया यहाँ से जो फिल्म शुरू होती है और उसके बाद जो कहानी हम लोगों के सामने आती है उसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कहूँगा कि भैया इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर यानी कि भैया सुकुमार सर ने इस फिल्म को लेकर जो कॉन्सेप्ट दिमाग में सोचा था और उनके दिमाग में जो पुष्पा का कैरेक्टर था ना उसको जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म में एस्टेब्लिश किया है वो वाकई में बहुत ही शानदार है मेरे भाई। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा था,
तो भैया पुष्पा पैदा हो रहा है। यानी कि भैया एक नॉर्मल सा लकड़ी काटने वाला लग रहा किस तरह से भाई चंदन के लकड़ी का जो स्मगलिंग वाला सिंडिकेट है उस पर अपना आधिपत्य जमाता है। हर एक उस बड़े स्मगलर को चुनौती देते हुए, उसका राजपाट समाप्त करते हुए उसके धंधे को अपने हाथ में लेता है। राइज में हम लोगों ने ये देखा था, लेकिन ये क्या है, पुष्पा का रूल। अगर इस फिल्म के टाइटल को आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो भाई ये पुष्पा का रूल है। यानी कि भैया पुष्पा ने चंदन के लकड़ी के स्मगलिंग वाले धंधे में अपना ऑरा इतना बड़ा कर लिया है कि भाई उसके रूल के हिसाब से ही अब ये सिंडिकेट चलेगा। और भाई पुष्पा अपना जो भी रूल बनाता है इस सिंडिकेट के लिए, उसमें वो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि भाई उसके साथ काम करने वाले लोग जो हैं वो भी सुखी रहें, खुश रहें, उनके परिवारजन भी उनसे खुश रहें। जो कमाई हो रही है उस सबको बराबर बंटना चाहिए। यानी कि भैया किसको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि भैया पुष्पा ज़्यादा कमा रहा है और उसके साथ काम करने वाले सिंडिकेट के जो बाकी लोग हैं वो कम कमा रहे हैं। इस तरह से पुष्पा के रूल को दिखाया जा रहा है। यानी भैया पुष्पा जो है वो अपने उसूल का पक्का है। यानी कि भैया उसके एक गैंग के इंसान को भी थोड़ी सी भी खरोच लगती है तो पुष्पा सारा काम धंधा छोड़कर भैया अपने उस बंदे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस फिल्म में आपको एक सीन देखने को मिलेगा कि भाई पुलिस वाले जो हैं, यानी कि भैया भैरव सिंह शेखावत के लोग जो हैं वो पुष्पा के एक बंदे को पकड़ लेते हैं स्मगलिंग करते टाइम, जिसकी शादी हो रही होती है। और पुष्पा को इस बात की जानकारी मिलती है कि भाई जिस बंदे की शादी हो रही है वो इस वक्त जेल में है। तो भाई उसको पुष्पा छुड़ाने के लिए पहुंच जाता है भैरव सिंह शेखावत के जेल में। और वहां पर जाने के बाद जब उसे इस बात की पता चलती है कि भैया जिस बंदे को वो छुड़ाने आया है वो तो छूट रहा है, लेकिन भाई उसके बाकी लोग जो हैं उसको इसलिए मारा गया है कि उन लोगों ने पुष्पा का नाम नहीं लिया कि भैया ये जो आज माल पकड़ा गया है इसका असल मालिक क्या है। और ये बात देखकर पुष्पा जिस तरह से अपने सारे लोगों को छुड़ाता है ना जेल से, भाई मतलब कि पुलिस के हर एक बंदे को खरीद लेता है कि भैया बता तेरी सैलरी जीवन भर की कमाई कितनी होगी। यानी कि जब तक तू सैलरी जॉब करेगा पुलिस का तो तू कितना कमा सकता है, चाहे वो 2 नंबर के धंधे से हो, यानी कि भैया घूस घूस लेकर हो, या फिर सैलरी वाला हो। तू बता डेली का तेरा इनकम क्या है। और उसका डेली उन पुलिस वालों का जितना डेली का इनकम होता है ना, उससे वो डबल पैसा देकर भैया वो पूरा थाना ही खरीद लेता है जिसमें उसके लोग बंद थे। और इस तरह से वो अपने लोगों को छुड़ाता है। उसके बाद भी अब पुष्पा के किरदार को इस तरह से दिखाया जाता है इस फिल्म में कि भाई वो जितना अपने सिंडिकेट के लिए ईमानदार है उतना ही ईमानदार वो अपनी वाइफ को यानी कि भैया श्रीवल्ली के लिए भी है। यानी कि भैया श्रीवल्ली ने अगर उनसे कोई बात कह दी तो भैया उसको पूरा करने के लिए पुष्पा किसी भी लेवल पर जा सकता है। और भाई इस बार की कहानी जो है वो श्रीवल्ली के एक डिमांड के ही इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। यानी कि एक सीन आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में कि भैया श्रीवल्ली को इस बात की जानकारी मिलती है कि भैया पुष्पा जो है वो आज प्रांत के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है। तो श्रीवल्ली उससे एक बात कहती है कि सुनो तुम जा रहे हो मुख्यमंत्री से मिलने, तो मेरा एक काम कर देना, तुम मुख्यमंत्री के साथ में अपना एक तस्वीर खिंचवा लेना। मैं उस फोटो को भैया अपने मकान के मेन हॉल में, हॉल जो होता है ना मतलब डाइनिंग रूम जो होता है मतलब ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम में मैं वो फोटो लगाऊंगी कि देखो हमारा पुष्पा जो है वो मुख्यमंत्री के साथ भी उठता बैठता है। और ये फोटो खिंचवाने की उम्मीद में पुष्पा पहुंचता है मुख्यमंत्री के पास में। और भाई मुख्यमंत्री ने उसके साथ क्या किया कि जिसकी वजह से पुष्पा का दिमाग कुछ ऐसा फिरा कि भाई उसके बाद कहानी एक अलग ही ट्विस्ट के साथ में आगे बढ़ी। यानी कि भैया भैरव सिंह शेखावत के साथ तो उसकी दुश्मनी चल रही थी, श्रीवनु के साथ में उसकी दुश्मनी चल रही थी, लेकिन भाई यहां पर उसने सिस्टम को भी पूरी तरह से हिलाया। कैसे? श्रीवल्ली के एक डिमांड पर। इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा सिनेमाघरों में। दोस्तों अमूमन आप लोग ये बात जानते हो कि मैं किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों को नहीं बताता हूँ, और भाई इस फिल्म की कहानी को भी मैं आप लोगों के सामने नहीं खोलूंगा। बस यही बात कहूंगा कि भैया श्रीवल्ली के एक डिमांड की वजह से पुष्पा पूरा सिस्टम हिला देता है मेरे भाई। पुष्पा अपने रिलेशन को किस तरह से निभाता है इस बात को भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा जब इस फिल्म का सेकंड हाफ आप लोग के सामने आएगा कि भाई जिस भाई से पुष्पा की दुश्मनी काफी दिनों से चल रही थी उस भाई के लिए पुष्पा किस हद तक जा सकता है। तो दोस्तों वाकई में फिल्म में हर वो एलिमेंट है जो कि भाई आपका एंटरटेनमेंट करने में कामयाब रहेगी मेरे भाई। यानी भैया एक्शन की बात करें तो लाजवाब, भैया डायरेक्शन की बात करें तो लाजवाब, बीजीएम की बात करें तो लाजवाब,
बैकग्राउंड कहते हैं ना भैया, वीएफएक्स वाला जो हमें इफेक्ट इसमें देखने को मिला है वो भी है लाजवाब। उसके बाद भाई फिल्म का सिनेमेटोग्राफी भाई लाजवाब, यानी कि भैया पुष्पा को जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है ना भैया डीओपी के द्वारा, यानी कि भैया लार्जर देन लाइफ एकदम गॉड टाइप का किरदार है मेरी, तो वो चीज इस फिल्म में हमें देखने को मिली है। और उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आने वाले जितने भी कलाकारों ने काम किया उन सब का परफॉर्मेंस भी लाजवाब, यानी कि भाई किसी भी मामले में ये फिल्म मुझे आज कमजोर नहीं नजर आई। हाँ, मैं इस फिल्म को लेकर एक बात आप लोगों से कह सकता हूं कि भैया इस फिल्म का लेंथ थोड़ा सा छोटा हो सकता था। अगर इस फिल्म के मेकर चाहते तो भैया इस फिल्म के कुछ सीन्स को काट देते, तब भी इस फिल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई उस लेंथ की वजह से इस फिल्म का स्टोरी लाइन डाउन हुआ हो तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी जो हमें देखने को मिली है इतने लंबे वाले मतलब शो के माध्यम से, यानी कि भैया 3 घंटा 20 मिनट 38 सेकेंड की ये फिल्म थी, तो भाई इतना लंबा फिल्म होने के बावजूद भी इस फिल्म का इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में इस फिल्म ने तो मेरा दिल जीता है, और इस फिल्म को देखने के लिए मैं आज कितना दूर गया था ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। तो भाई आप लोगों से एक छोटी सी अपील है कि भाई सपोर्ट करो यार, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो भाई आज मुझे काफ़ी दुख हुआ कि भाई मेरे वीडियोस को इतना कम व्यूज़ क्यों मिल रहा है यार, क्यों मिल रहा है? मुझे इस सवाल का जवाब आप लोगों से चाहिए। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।